तो हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, सी प्लस प्लस की लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस, स्विच कंडीशंस, सब कुछ देख ही डाला है, बस कुछ नहीं बचा। अब आते हैं वीडियो नंबर 8 पर। 8 तो हो गई है। 9। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले बॉलर को डाल देंगे। और आज सीखेंगे फंक्शंस बनाना। फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि एक लैंग्वेज का बेसिक चीज़ होती है, क्योंकि आपको सारे काम फंक्शन के ही अंदर करने पड़ते हैं। ठीक है। तो फंक्शन होता है क्या है, पहले देखो। फंक्शन, अब डेफिनेशन के लिए बात की जाए तो डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि पीस ऑफ कोड विच इज यूज टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। फंक्शन मतलब कुछ ऐसा कोड लिख दिया इससे कुछ टास्क हो। बेसिकली हम जो जो कुछ लिखते हैं वो फंक्शन ही होता है एक। पर फंक्शन क्या है, हमने कोई एक्स्ट्रा से कोई चीज़ डाल दी। अब सबसे पहले समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ बेसिक फंक्शन का। फंक्शन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वॉइड। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैन है ना, मैन मैन में ये फंक्शन है। मैन फंक्शन कैसे है, ये इंट जो लिखा है ना, इंट, ये है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है कि ये फंक्शन रिटर्न करता है एक इंटीजर। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखो, रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, जीरो। जीरो एक इंटीजर है। ठीक है। इसलिए पहले हम फंक्शन में डिफाइन करते हैं फंक्शन रिटर्न क्या कराएगा एंड में। फंक्शन जो भी रिटर्न कराता है उस वैल्यू को बोलते हैं हम रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप। कुछ किसी जगह यहाँ पे इंट हो सकता है, किसी किसी जगह ये कैर हो सकता है, जहाँ पे कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है। किसी किसी जगह ये हो सकता है वर्ड हो, वर्ड मतलब कुछ नहीं रिटर्न करा रहा है जहाँ फंक्शन। पर यहाँ पे हम इंट मानते हैं इसको। ठीक है। ये जो है, ये ब्रैकेट यहाँ पे खाली है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होता है मैं इंट ए कॉमा इंट बी ले लूँ। इनको बोलते हैं आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट मतलब जो फंक्शन के अंदर चीज पास की जा रही है। मतलब एक सपोज करो, फंक्शन ना एक मशीन की तरह है। मशीन है, मशीन में कुछ इनपुट पास किया जा रहा है और कुछ आउटपुट आ रहा है। तो जो इनपुट पास किया जा रहा है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे आर्गूमेंट्स, ये। और जो रिटर्न आ रहा है उसको, आउटपुट आ रहा है उसको बोलते हैं रिटर्न टाइम। ठीक है, वो रिटर्न है जो आउटपुट है फंक्शन का। ठीक है। तो अब आप फंक्शन समझ गए बेसिक। अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, फंक्शन को चार तरह से क्लासीफाई कर देते हैं। कि ऐसा फंक्शन जो कुछ ले रहा हो, मतलब इनपुट में कुछ ले रहा हो पर आउटपुट में कुछ ना दे रहा हो। मतलब यहाँ पे इंट ए कमा इंट बी है, कुछ ले रहा है लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइम में वर्ड है। ये एक तरह का फंक्शन। अब दो तरह की चीज़ें हैं, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी चार तरह की चीज़ें भी बनेगी। मतलब पहला हो गया कि यहाँ पे कुछ ले रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है। दूसरा हो गया यहाँ पे कुछ ले नहीं ले रहा है और यहाँ पे कुछ दे रहा है, मान लो इंट। अभी दूसरा टाइप। तीसरा हो गया यहाँ पे कुछ नहीं ले रहा है लेकिन कुछ दे रहा है। और चौथा हो गया यहाँ कुछ नहीं ले रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, यानी कि वर्ड। यानी कि आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के बेस पे चार तरह के लोग फंक्शन क्लासिफाई कर देते हैं। पर ऐसे कोई क्लासिफिकेशन कोई जरूरत नहीं है, और कोई इंटरव्यू इंटरव्यू पूछेगा भी नहीं आपसे। आप नॉर्मली भी कर सकते हो। तो बेसिकली यही बात है कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जो कुछ प्रोग्राम फंक्शन करता है। अब एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो अच्छा समझ आएगा। जैसे वर्ड है, वर्ड हटा दे रहे क्योंकि यहाँ पे इंट है। अब अगर वर्ड हम डाल देते हैं तो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी, मान लो मैंने वर्ड डाल दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आ रही है। ये देखिए रेड कलर का ये बना हुआ है ना, जीरो के नीचे, क्योंकि वहाँ मैंने वर्ड लिख दिया। वर्ड का मतलब यहाँ कुछ नहीं रिटर्न कराना चाहिए। देखिए अभी जीरो हटा दूँ तो एरर गायब हो जाएगी, हो ही गायब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट, अब एरर आएगी। तो मुझे यहाँ पे जीरो कराना पड़ेगा, आपसे चलेगी। अब मैंने मान लो मुझे फंक्शन बनाना है दो नंबर को सम कराने का। ठीक है। मैंने यहाँ पे मैं एक इंटीजर ए ले लिया, इंटीजर बी ले लिया, आपसे करा लिया इंटीजर ए अपना इनपुट में, और फिर इंटीजर बी करा लिया इनपुट में। ठीक है। वहाँ पे मैंने दो इंटीजर डिफाइन की, ए और बी, और उनको मैंने डिफाइन कर लिया। अब मैं इनको सम कराना चाहता हूँ। अब सम तो मैं ऐसे करा सकता हूँ, सी आउट ए प्लस बी। पर मैं चाहता हूँ कि काम फंक्शन की हेल्प से हो, एक अलग से फंक्शन हो जो कि ये काम करे। तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ एक। अब फंक्शन है तो वो रिटर्न क्या कराएगा, रिटर्न कराएगा इंटीजर, क्योंकि इस तो इंटीजर का सम इंटीजर रहेगा। तो फंक्शन का इनपुट टाइप में क्या डालूंगा, इंट। अब फंक्शन का नाम मान लिया मैंने दिया समेशन, ये फंक्शन का नाम है। अब उसमें आर्गूमेंट, आर्गूमेंट क्या है, इंट ए कॉमा इंट बी। अब मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन कर लिया और उसमें मैंने बोल दिया रिटर्न ए प्लस बी। अब ये फंक्शन जो है
मैंने आपको एग्जांपल पहले इसलिए आप लोग सोच रहे हो डायरेक्ट जंप कर दिया, जंप नहीं कर दिया, मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। मान लो मुझे सम ए और बी थी, दो इंटीजर्स थी, मुझे इनकी सम का फंक्शन बनाया था। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्योंकि इंटीजर है तो इनका रिटर्न आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा, सम भी इंटीजर होगा, तो मैंने रिटर्न टाइप इंटीजर डाल दिया। फिर मैंने फंक्शन का नाम डाला, उसके अंदर आर्गूमेंट दिए इंटीजर ए इंटीजर बी, और रिटर्न करा दिया ए प्लस बी, यानी क्योंकि मुझे सम रिटर्न कराना था ना। अब मैंने इधर ये फंक्शन डिफाइन तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं किया है, ये है फंक्शन डेफिनेशन। अब मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी फंक्शन एक्सिक्यूट कब होगा? जब भी कोई प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता है, सबसे पहले कंपाइलर उसके मेन से स्टार्ट करता है फंक्शन को एक्सिक्यूट करना। तो प्रोग्राम तो सीधा मेन में जाएगा, यहाँ देखेगा कोई फंक्शन है नहीं, तो ये ऊपर वाला फंक्शन एक्सिक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। वो फंक्शन कॉल कैसे करेंगे? मैंने कॉल कर दिया इसको, इसको लिख के और इसके अंदर डाल दिया ए कॉमा बी। ठीक है, अब जब मैं ये फंक्शन कर लाऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी समेशन ए कॉमा बी के अंदर ये वैल्यू आ गई है, ए प्लस बी वाली, लेकिन इसको मैंने प्रिंट नहीं कराया है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इंट अंश। अंश नाम के वेरिएबल में मैंने इसको, ये जो फंक्शन जो रिटर्न करा रहा है उस चीज़ को, अभी एक सेकंड आपको मैं लिख दूँ फिर समझाता हूँ अच्छी तरह से। मुझे लग रहा है शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो उस तरह से। देखिए, ये फंक्शन था इंट समेशन। ठीक है, ये इसका रिटर्न टाइप इंट है, यानी कि इंटीजर रिटर्न करा रहा है, क्योंकि ए प्लस बी इंटीजर का सम है, तो ए प्लस बी की वैल्यू भी एक इंटीजर होगी, इसलिए रिटर्न टाइप इंटीजर है। और समेशन नाम का फंक्शन है। इस समेशन नाम के फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ स्टोर हो जाएगी समेशन ए कॉमा बी में। इस वैल्यू को मैंने अंश के इक्वल दे दिया और फिर उस अंश को प्रिंट करा दिया। इसका मतलब एट द एंड मैं यहाँ से वैल्यू ला के इसका रिजल्ट वो अंश में, अंश नाम के वेरिएबल में डाल के अंश को प्रिंट करा दे रहा हूँ, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू को प्रिंट करा दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ और लिख दूँ ताकि थोड़ा आपको आसानी रहे। सी आउट एंटर ए, फिर यहाँ लिखूंगा सी आउट एंटर बी। अब मैंने इसको चला दिया। ठीक है, अभी समझाऊंगा आपको, पूरी बात समझाऊंगा। सॉरी, गलत टच हो गया। डीबग नहीं कराना है मुझे, केवल प्रोग्राम चलाना है। मैंने गलती कर दी, मैंने ए को दे दिया 5, बी 6, बी को दे दिया 5 6, तो आंसर मेरे पास 11 आ गया। अभी कैसे चला है कोड में समझाता हूँ आपको। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये गलती कर दी कि मैंने इसको इसको यहाँ पे देना था, उसको वहाँ दे दिया। ठीक है, दोबारा थोड़ा कराता हूँ, काम सेम ही है पर आप शायद ना समझे, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ। एंटर ए, एक वैल्यू मैंने दी 125, आई एंटर बी मैंने दे दी 145, तो मेरे पास आ गया 270। अभी सम कैसे हुआ है देखिए। सबसे पहले प्रोग्राम गया, जो कंपाइलर था वो गया मेन के पास। मेन में उसने कहा कि एक इंटीजर ए है, एक इंटीजर बी है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा एंटर ए कराओ, तो मैंने ए एंटर किया यहाँ पे और ए की वैल्यू 125 डाल दी। ठीक है, उसने कहा फिर बी एंटर कराओ, बी की वैल्यू मैंने डाल दी 145। ठीक है, अब इंट अंश, इस वेरिएबल में गया समेशन। ठीक है, अब उसने फिर कंपाइलर का समेशन एक फंक्शन कॉल किया जा रहा है, इसके अंदर ए कॉमा बी को डाला जा रहा है। तो कंपाइलर गया ऊपर समेशन फंक्शन में ढूंढते ढूंढते, कंपाइलर पहुंच गया यहाँ पे। उसने कहा हाँ यहाँ पे एक फंक्शन तो है जो कि रिटर्न करा रहा है ए प्लस बी, तो उस फंक्शन में रिटर्न करा दिया ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी जो की वैल्यू थी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप कहेंगे यहाँ भी ए कॉमा बी है, यहाँ भी ए कॉमा बी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अगर मैं एक्स कॉमा वाई भी डाल दूँ तो भी फंक्शन काम कर जाएगा। अब आप सोचोगे कि तो ऐसे कर जाएगा, तो वैसे कर जाता है। कंपाइलर जब यहाँ से फंक्शन कॉल करता है, तो वो जब कंपाइलर ऊपर पहुँचता है तो वो ये ढूंढता है कि सेम नाम का फंक्शन मुझे मिल जाए जो यहाँ पे डिफाइन, जहाँ पे कॉल किया गया है। तो जैसे ही समेशन नाम का वेरिएबल मिल जाता है, तो वो क्या करता है, ए कॉमा बी की जो वैल्यू है वो इस एक्स कॉमा वाई में कॉपी हो जाती है। कॉपी मतलब समझ रहे हो कि ए की जो वैल्यू थी वो एक्स में चलेगी और बी की वैल्यू थी वो वाई में चलेगी। यहाँ पे अगर आप कोई तीसरा वेरिएबल डिफाइन कर देते हो जैसे इंट जेड, तो आपको एरर आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही डिफाइन किए गए थे और यहाँ पे आपने तीन यूज कर लिए। इसलिए जितने आर्गुमेंट आप दे रहे हो कॉलिंग टाइम पे उतने ही ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो उसने रिटर्न करा दिया एक्स प्लस वाई की वैल्यू, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई समेशन में, और फिर समेशन में ये चलेगी अंश में, अंश अंश वेरिएबल में, और अंश वेरिएबल हमने वाले करा दिया प्रिंट। अब ये वाला प्रोग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स वहाँ वाई डाला है ए वहाँ बी की जगह, लेकिन तब ये प्रोग्राम वर्क करेगा क्योंकि वहाँ पे वैल्यू कॉपी कॉपी हो जाती है। अभी आपको फिर से समझाऊंगा, शायद आप सही से नहीं समझ पाए हो, मुझे लग रहा है ऐसा। देखिए, ए वहाँ बी की वैल्यू जो भी हमने यहाँ से ली थी वो इस सब इस फंक्शन में गई, और इस फंक्शन ने ऊपर फंक्शन से कंपाइलर सीधा ऊपर पहुंचा। ऊपर उसने ए कॉमा बी की जो भी वैल्यू थी वो एक्स कॉमा वाई में डाल दी, और फिर
रिटर्न ले लिया एक्स प्लस वाई को और वो वैल्यू डाल दिया कि समेशन में। ऐसे होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन शायद। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।